खबर के साथ जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ परिवाद मामला और पेश परिवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज मामले में कोर्ट परिवाद पर देखिए फैसला दे सकता है और राहुल गांधी को रावण बताने दिखाने पर परिवाद दर्ज हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नड्डा मालवीय के खिलाफ परिवाद मामला और इसी को लेकर के देखिए आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ परिवाद मामला दर्ज है और पेश परिवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मामले में कोर्ट परिवाद पर अब फैसला दे सकता है और उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ परिवाद मामला। तो अलवर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक कार सवार ने 2 बाइक को टक्कर मारी है और सड़क हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई है। अलवर के मालाखेड़ा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार सवार ने बचने के लिए मौके से भागने की कोशिश की और कार पलटने से कार सवार की भी मौत हो गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको अलवर से दे रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 5 लोग हैं जिस एक्सीडेंट में। 2 से 3 की डेथ हो चुकी है, 2 अभी घायल हैं। एक घर को छुट्टी मिल गई है। तो अभी एक बड़ा दुख का विषय है और इसमें अभी जल्दी पोस्टमार्टम करके एफआईआर दर्ज करा आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। तो झालावाड़ से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पिकअप बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत की खबर सामने आ रही है और हादसे में एक दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के शेपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पिकअप ने रौंद डाला, हादसे में एक दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। झालावाड़ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देखिए पिकअप ने यहां पर टक्कर मारी है और सदर थाना क्षेत्र के शेपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार युवक की मौत की खबर सामने आ रही है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। झालावाड़ से ये जानकारी, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप ने रौंद डाला और हादसे में एक जो दूसरा युवक है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें कि 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश तौसीफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामचंद्रपुरा कच्ची बस्ती का ये बदमाश रहने वाला है। छावनी फ्लाईओवर के पास तौसीफ ने लूट की थी और बंदूक की नोक पर 32,000 की लूटपाट की थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोटा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर 10,000 का जो इनामी बदमाश था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश तौसीफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 32,000 की इसने लूटपाट की थी और उसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर, पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अजनसर चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और आरोपी के पास आपको बता दें कि रुपयों का लेन देन का रिकॉर्ड अभी मिला नहीं है। अजनसर और जैतपुर में 24 घंटे से ये नाकाबंदी चल रही है। तो पुलिस की ये एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अजनसर चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास 3 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बुजुर्ग को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर के लाखों की वसूली का मामला सामने आया है। 14 लाख रुपए लेते 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित ने विद्याधर नगर थाने में केस दर्ज कराया था। एक्यूप्रेशर से इलाज के नाम पर होटल में बुलाया और फिर कपड़े उतरवाकर बुजुर्ग की बात बताए अश्लील वीडियो उसका बनाया है और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के 25 लाख रुपए मांगे। 5 घंटे में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 2 महिलाओं को पकड़ा है और आगरा रोड पर ट्रैप बिछा करके पुलिस ने इन महिलाओं को पकड़ा है। 11 लाख रुपए की डमी करेंसी लगा करके पीड़ित को भेजा।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर बुजुर्ग को हनी ट्रैप का शिकार बनाया और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 14 लाख रुपए लेते 2 महिलाएं अरेस्ट कर ली गई हैं। तो पीड़ित ने विद्याधर नगर थाने में केस दर्ज कराया था। उसके बाद से पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक्यूप्रेशर से इलाज के नाम पर होटल में बुलाया और उसके साथ देखिए उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। फिर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर के चौमू में डकैती का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड सहित 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 29 सितंबर को लक्ष्मी नारायणपुरी कॉलोनी में यह डकैती हुई थी। पीएचडी विभाग के ठेकेदार पदमचंद के बेटे के ससुराल में डकैती हुई थी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने डकैती केस में बड़ा खुलासा किया है। ईडी एसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए ससुराल में 3 बैग रखवाए थे और बैग में करीब 50 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज, 1 किलोग्राम गोल्ड ईंट थी। ससुराल पक्ष के परिचित केशव सोनी ने 5 लाख देकर के डकैती करवाई और किराए की कार लेकर के डकैती के लिए ये सभी बदमाश पहुंचे थे। परिवार के सदस्यों को बंधक बना करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जयपुर के चौबू से ये जानकारी। मास्टरमाइंड सहित देखिए 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हायर किया हुआ था इस जगह पे डकैती डालना है। तब कहानी सामने आया कि 2 महीने पहले एसीबी ने पीएचडी का कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई किया था। उस कार्रवाई के दौरान पीएचडी के ऑफिसर्स के अलावा एक पदमचंद जैन करके एक ठेकेदार भी शामिल थे। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर यूआईटी को एनजीटी का नोटिस। 4 हफ्ते में यूआईटी से एनजीटी ने जवाब मांगा है। एनजीटी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 1400 करोड़ की लागत से ये रिवर फ्रंट बनाया गया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कई आरोप लगाए थे। तो ये बड़ी जानकारी कोटा से इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यूआईटी को एनजीटी का ये नोटिस मिला है। तो देखिए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कई आरोप लगाए थे और यूआईटी को एनजीटी ने नोटिस दिया। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के यूआईटी को एनजीटी का ये नोटिस मिला है। तो कोटा से इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी, जहां पर चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के यूआईटी को एनजीटी का नोटिस मिला है। तो 4 हफ्ते में यूआईटी से एनजीटी ने यहां पर जवाब मांगा है और एनजीटी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। 1400 करोड़ की लागत से ये रिवर फ्रंट बनाया गया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कई आरोप लगाए थे और यूआईटी को एनजीटी का ये नोटिस मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के यूआईटी को एनजीटी का नोटिस मिला है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 हफ्ते में यूआईटी से एनजीटी ने यहां पर जवाब मांगा है। एनजीटी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। 1400 करोड़ की लागत से ये रिवर फ्रंट बनाया गया है और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कई आरोप लगाए थे। उसी को देखते हुए यूआईटी को एनजीटी का ये नोटिस मिला है। तो 4 हफ्ते में यूआईटी से एनजीटी ने देखिए यहां पर जवाब मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनजीटी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। 1400 करोड़ की लागत से ये रिवर फ्रंट बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के यूआईटी को एनजीटी का ये नोटिस और सदस्यीय कमेटी की भी यहाँ पर गठन कर दी गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तौर पर 1400 करोड़ का जो चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में ये बना है। 1400 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया और अब ये सवालों के घेरे में है क्योंकि ये बताया गया है कि ये घड़ियाल सेंचुरी में है, नियमों की अवहेलना यहाँ पर हुई है, नियम विरुद्ध जाकर के ये बना है और इसको लेकर के एनजीटी में वाद दायर किया गया था जिसको लेकर के एनजीटी ने यूआईटी
जिला कलेक्टर आर्किटेक्ट को ये नोटिस इशू किया है। इसके साथ ही एक 4 सदस्यीय टीम बनाई है जो इस पूरे मामले में मौका मुआयना करेगी, जिसके बाद में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एनजीटी की तरफ से नोटिस फिलहाल इशू कर दिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि एक वाद जो दायर किया गया था वो 27 सितंबर को दायर किया गया था। अजमेर से द्रुपद मलिक, अशोक मलिक अग्रवाल की तरफ से वाद दायर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसका जो उल्लंघन है, उसका जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया था, जिसमें मोटे तौर पर घड़ियाल सेंचुरी में निर्माण और जलीय जीव के जीवन पर संकट, नदी की जो चौड़ाई है उसको कम करने के साथ में बफर जोन में निर्माण को लेकर के ये परिवाद दिया गया था। और इसको लेकर के एनजीटी ने फिलहाल जो है वो नोटिस इशू किया है। और नोटिस इशू करने के साथ में जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे मामले में जो 4 सदस्यीय टीम है वो बनाई गई है जो मौका मुआयना करेगी। मौका मुआयना करने के बाद में इस पूरे मामले को लेकर के जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगी। आप नजर बना करके रखिए हिमांशु, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक से बाहर निकलने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीसी की बैठक के तुरंत बाद लिस्ट जारी करेंगे। तो बैठक से बाहर निकल करके देखिए डोटासरा बोले हैं कि सीसी की बैठक के बाद से तुरंत जो है लिस्ट वो जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान है। बीजेपी डरी हुई इसलिए सांसदों को मैदान में उतारा है, ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया। और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब जारी होगी तो उन्होंने कहा कि सीसी की बैठक के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो बैठक से बाहर निकल करके ये डोटासरा ने कहा है कि सीसी की बैठक होगी, उसके बाद से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वॉर रूम में हुई है, आखिरकार बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या कुछ कहा था? कर दिए है और 82 लोग उनके बगावत में उतर गए हैं। ये तो है भाजपा की लिस्ट का हाल। हमने हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब और दोनों मेंबरों के साथ में जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसके बारे में 1-to-1 हमने चर्चा की है। और अब हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्दी बैठक करेंगे, फिर उनको हम लोग हमारा पैनल सौंपेंगे पीसी का, और फिर प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन बाद में जब कभी भी इनको समय मिलेगा ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे। और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीसी में लेकर के आएंगे और सीसी की बैठक होने के बाद में पार्टी आला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेगा। बीजेपी ने 7 सांसदों को उतारा है, आपके लिए कितनी कठिनाई होगी टिकट चयन को लेकर? ये एमपी में फेल हो गए, एमएलए में भी फेल होंगे। उनको इसलिए उतारा है कि उनकी बिल्कुल एंटी कमेंसी है, वो अब दोबारा कभी एमपी जीत नहीं सकते। तो एमएलए में हार जाएंगे तो उनको उनकी टिकट काटने में आसानी हो जाएगी। ये फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है। सर, आज की बैठक में क्या कुछ मुख्य ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर आप लोग चर्चा नहीं, कर ऐसे नहीं, जनरल चर्चा हुई है, क्योंकि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तभी प्रमुख बातें होंगी। जनरल फीडबैक जो होता है, क्या लग रहा है कि नवरात्रि से पहले लिस्ट जारी हो जाएगी? नवरात्रि से लगातार कहते आए थे कि हम जल्द जारी करेंगे क्योंकि बीजेपी कर चुकी है और आप लोगों की वो बीजेपी बीजेपी ने भी अपनी सीसी करने के बाद में तकरीबन 14-15 दिन बाद में वो सूची कर पाए थे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमारी सीसी के तुरंत बाद में सर आपके पास प्रचार के लिए भी 45 दिन 43 दिन बचे हैं। हाँ, तरीके से तो आप कैसे मतलब हम तो 16 को कर रहे हैं ना, खड़गे साहब आ रहे हैं और 16 से हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर जल्दी प्रियंका जी का दौरा बन रहा है, हमने रिक्वेस्ट किया है। फिर राहुल जी का दौरा बन रहा है, हम हमारा 16 से कर रहे हैं। तो वो पूरे हम सब लोग जो लोकल हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे CWC के मेंबर हैं, तमाम लोग हैं उस। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना संदिग्ध या प्रभावित कर सकेंगे डाक मतपत्र से मतदान। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने ये अधिसूचना जारी की है और सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये व्यवस्था होगी। आवेदन के अनुरोध का रिटर्निंग अधिकारी सत्यापन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने ये अधिसूचना जारी की है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब ये व्यवस्था रहने वाली है। उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अज्ञात युवकों ने नशे में एक युवक को चाकू मारा है। चाकूबाजी में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूरजपोल थाना क्षेत्र के खटीकवाड़ा की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है और रोहित सिंह के रूप में मृतक युवक की पहचान हुई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी भी अब पुलिस खंगाल रही है। तो नशे में युवक की हत्या का ये पूरा मामला है और देखिए पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रोहित सिंह के रूप में मृतक युवक की पहचान हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या अभी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, नशे में युवक की हत्या कर दी गई? जी देखिए, बिल्कुल ये देर रात की घटना है। सूरजपोल थाना इलाके की खटीकवाड़ा में ये घटना हुई है, जहां पर कुछ नशे में धुत युवक थे। उन्होंने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और हमले के बाद जो है कि युवक ने दम तोड़ दिया। तो सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस के मौके पहुंची और जो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पहुंच गए। उसके बाद जो है कि युवक के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। पुलिस ने यहाँ पर जो है कि आसपास लोगों से पूछताछ की और छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और उसके बाद हमलावरों ने युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जो है कि लगातार दबिशें दे रही है और हमलावरों की तलाश भी कर रही है। जी बिल्कुल कमलेश, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब यहाँ पर आरोपियों की तलाश चल रही है। आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टोंक में एनआईए टीम का छापा देखने को मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा कुआ इलाके में ये छापेमारी। कोतवाली थाना पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कार्रवाई से इलाके में खलबली मची हुई है और इलाके के एक घर में मौजूद एनआईए की टीम फिलहाल आपको बता दें किसी तरह की सूचना नहीं दे रही है। मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। टोंक से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एनआईए टीम का जो है छापा वो देखने को मिल रहा है और कार्रवाई से इलाके में अब जो है खलबली मचती हुई नजर आ रही है। इलाके के एक घर में एनआईए की टीम मौजूद है। फिलहाल किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी जा रही है। तो मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। टोंक में एनआईए टीम का ये छापा। टोंक से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा कुआ इलाके में ये छापेमारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, एनआईए टीम की ये छापेमारी है और इस कार्रवाई से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह जल्दी ही 5 बजे से भी पहले यहाँ बड़ा कुआ इलाका है, यहाँ एनआईए की जो टीम है यहाँ पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ एक मकान में छापामार कार्रवाई है वो चल रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस के जवान, स्थानीय पुलिस के लोग यहाँ मौजूद है और घर के अंदर जो टीम आई हुई है बाहर से वो और स्थानीय पुलिस के जो थाना इंचार्ज है जितेंद्र सिंह कारण वो अंदर मौजूद है। बातचीत की जा रही है और जब से अंदर घुसे हैं तब से लेकर के अभी तक लगातार बातचीत का दौर अंदर चल रहा है। फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी बाहर से अंदर नहीं आई है। ये जानकारी है कि एनआईए की टीम है, उसको कोई संदिग्ध गतिविधियों को लेकर इनपुट मिले थे, उसके बाद में यहाँ आई है और अब ये देखने वाली बात है कि कब बाहर आती है स्थानीय पुलिस। हालांकि कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, जानकारी भी स्थानीय पुलिस की ओर से नहीं दी जा रही है, लेकिन जो कार्रवाई है वो अभी बड़ा कुआ इलाके में हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां बाहर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान है वो मौजूद है और अंदर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल दौलत, जैसे कि आप बता रहे कि मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, तो उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका कुछ बयान सामने आ पाया? देखिए, सिर्फ इतना ही जानकारी मिली। एनआईए की टीम है, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बाहर से आई हुई है और लोग अंदर जो टीम के लोग साथ में आए वो अंदर है। स्थानीय पुलिस के इंचार्ज हैं जो थाना इंचार्ज वो भी अंदर है। बाहर किसी तरह की कोई जानकारी देने के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि आसपास में लोगों को खड़े भी नहीं रहने दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई होती तो बहुत गोपनीयता होती है और उसी लिहाज से स्थानीय पुलिस है वो चौकसी चारों तरफ की हुई है। मकान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, पुलिस के जवान हैं वो चारों तरफ खड़े हैं। आसपास लोगों को भी खड़ा नहीं रहने दिया जा रहा। हालांकि जो आसपास मकान है, नियमित
जो काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाने से लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है वो ऐसा नियमित चल रही है। लेकिन उस जिस मकान पे छापा मारा गया उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और अंदर जो है वो NIA टीम के जो सदस्य हैं वो प्लस स्थानीय पुलिस के जो लोग हैं। बिल्कुल दौलत, देखिए अभी किसी प्रकार की कोई सूचना निकल करके नहीं आई है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। सीएम गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार रिपीट होगी, हमारी योजनाओं का आमजन तक असर है, बीजेपी चुनाव से पहले ही डर गई है। तो राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों का जल्द ऐलान होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं। उन फैसलों के आधार पर जनता में बहुत खुशी की लहर है। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होगी। तो बीजेपी ने राजस्थान में जैसे ही 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, कुनबे के अंदर ही कलह सतह पर आ गई। बीजेपी ने 29 नए चेहरों को पहली लिस्ट में शायद जीत के मकसद से शामिल किया होगा, लेकिन जनता का दिल जीत पाते उससे पहले ही टिकट बंटवारे पर बीजेपी के घर में ही जंग छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। टिकट के लिए बीजेपी में कोहरा। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम, हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने से नाराज समर्थक। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं, जो हमारे 5 साल से वहाँ मेरा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है। चुनाव हो और पार्टियों में कलह न मचे, ऐसा कैसे संभव है? एकजुटता का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इसी दौर से गुजर रही है। सोमवार को 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई, जिसमें 29 नए चेहरे को मौका दिया गया। फिर क्या था? किशनगढ़ और देवली समेत कई इलाकों में दावेदारों के समर्थक सड़कों पर आ गए, अपनी पसंद के नेता के लिए टिकट की मांग करने लगे, बाहरी नेताओं को भगाओ के नारे लगाने लगे। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम, हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। जो पहले हमारे जो प्रत्याशी थे 2-5 प्रत्याशी हमारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं, 5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं, जो हमारे 5 साल से वहाँ मेरा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, जनता की सुनता है, जनता की सेवा करता है, और ये बाहर से आके ये पैराशूट उतार दिया, हम इसको नहीं। पहली लिस्ट में नाम ना होने से खफा दावेदारों के समर्थक बीजेपी कार्यालय तक पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी में डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू हुआ। जिसके बाद प्रदेश स्तर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसमें 8 से 10 नेताओं को शामिल किया गया। ये कमेटी हर रोज ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी। डैमेज कंट्रोल की हमारी एक टीम बनी है, उसमें हमारे एक MOS है कैलाश चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में, और पार्टी के सीनियर लोग सब। जैसे मैं भी आज सुबह जब उठा था तो मुझे भी कुछ नाम दिए गए थे, तो मैं भी 8-10 लोगों से बात करके आया हूँ। हमारा 10 बजे रोज हम समीक्षा करते हैं, सुबह भी हम 9:30 बजे समीक्षा करते हैं। तो उसके तहत जो भी हमें डैमेज कंट्रोल करना है निश्चित रूप से हम करेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब तक वो टिकट मांग रहे थे तब तक वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब जिसको एक को टिकट मिल रही, सब मिल करके जिसको टिकट मिली है उसको जिताने का काम करेंगे। राजनीति में समर्थन और विरोध आमतौर पर साथ साथ चलता है। बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी ऐसा ही दिख रहा है। नाराज समर्थक पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जिला स्तर पर विरोध थामने के लिए बनाई गई कमेटी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कामयाब होती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो नागौर में एक प्रोबेशनर आईपीएस को कांग्रेस नेता और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रिचपाल मिर्धा के स्वागत के लिए बज रहे डीजे जब्त करने की कार्रवाई करना भारी पड़ा। सरेआम उनसे डीजे वापस छुड़ा लिया गया और फिर से डीजे बजाया गया। इस तरह से नागौर पुलिस आचार संहिता की पालना कराने में विफल हो गई।
दरअसल वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनने पर रिजपाल मिर्धा के स्वागत का कार्यक्रम नागौर के कांग्रेस कार्यालय में रखा गया। हैरान करने वाली बात ये रही कि डीजे को छेड़ने के बाद एक डीजे को फिर से बजाया गया और डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा अपने समर्थकों के साथ जमकर नाचे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं के बीच आईएमएफ द्वारा भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विश्व में एक चमकता स्थान और विकास एवं नवाचार का पावर हाउस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, लेकिन उसने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया। मोदी ने आईएमएफ के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से आगे बढ़ रहा भारत दुनिया में एक चमकता स्थान और विकास एवं नवाचार का पावर हाउस है। हम समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे और सुधारों के अपने पथ को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, भारत में विकास के मजबूत रहने का अनुमान है। इसके 2023 और 2024 में 6.3% रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 के लिए 0.2% की वृद्धि की गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।